मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार इलाके में गरबा उत्सव के दौरान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की घिनौनी साजिश सामने आई है। विवा कॉलेज से जुड़े कुछ युवकों ने नवरात्रि गरबा उत्सव के दौरान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की योजना बनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीक्रेट चैट ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। इस चैट्स में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने की अश्लील बातें लिखी हुई हैं। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। वायरल स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक एक निजी कॉलेज परिसर में आयोजित गरबा में शामिल लड़कियों पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। आरोप है कि ये लोग झूठी पहचान बनाकर गरबा में घुसे थे और फिर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। नाबालिग आरोपी इसी कॉलेज का पढ़ने वाला है, जबकि दूसरे के बारे में पुलिस के पास अधिक जानकारी नहीं है। दूसरे के बारे में पुलिस पता कर रही है। सोशल मीडिया पर लीक हुए एक चैट में युवकों के बातचीत की अगर बात करें तो जो उजागर हुआ है उसमें साफ तौर से हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह लव जिहाद की साजिश है। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, क्योंकि जिस तरह से चैट में बातें सामने आई है उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि यह लव जिहाद और चैट में अश्लील बातें लिखा गया है। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की यह कोशिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो वहीं हिंदू महिला संगठन का कहना है कि यह लव जिहाद का मामला है। मुस्लिम लड़के जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, हर त्योहार में शामिल होते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी नाबालिग है। गरबा में अश्लील चैट का मामला सामने आया तो वही एक आरोपी का पता कर रहे हैं, दूसरा सीसीटीवी देख रहे हैं कि जो चैट में कहा जा रहा है मिलने को लेकर क्या वह युवक कॉलेज के चौथे मंजिलों पर गया था। जो चैट में सामने आया है सभी की जांच की जा रही है। जो नाबालिग आरोपी है वह इसी कॉलेज का स्टूडेंट है, जबकि दूसरे के बारे में जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस हर तरह से इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर एसीपी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ एक्शन लिया गया है। विरार वेस्ट में पुलिस स्टेशन में 302/25 BNS 299 और IT एक्ट सेक्शन 67 के तहत कल एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ। इसमें हकीकत ऐसी है कि विवा कॉलेज का एक विद्यार्थी जो वॉलंटियर था उसने गरबा में कुछ गरबा के वीडियो निकाल के डिस्काउंट करके एक ऐप है, सोशल मीडिया है, उस पर पोस्ट करके एक दूसरे अकाउंट होल्डर के साथ एक अश्लील चैट की, उसके बारे में ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो कितने लोग इसमें 2 एक्यूज है। उसमें से एक जो है जो आइडेंटिफाइड है वो विधि संघर्ष से ग्रस्त बालक है और उसको हम बाल न्याय मंदिर के सामने आज हाजिर करें। सर क्या रोज आते थे ये वहाँ पर डांडिया देखने? वो कॉलेज के विद्यार्थी थे और वहाँ पे गरबा के लिए एज ए वॉलंटियर्स काम करते थे। तो क्या सर डे 1 से चल रहा था सर? तो वो जो है उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, तो डे 1 से जो चल रहा है इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो बातें हैं सर इनके चैट में कुछ ऐसा अश्लील मिला है कि धार्मिक रंग जैसे ऐसा कुछ नहीं, इसमें धार्मिक रंग देने जैसी कोई बात नहीं है। ये जो अश्लील चैट है उसके ऊपर हमने गुनाह लिखा है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या आप स्टूडेंट है ये? नहीं, एक स्टूडेंट जो है जो आइडेंटिफाई हुआ वो कॉलेज का है, दूसरा जो है अकाउंट होल्डर है वो डिस्कॉर्ड ऐप पे, उसके बारे में अभी हम साइबर टीम से हमारे देखते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नमस्कार, मैं सुजल मिश्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वसई जिला से हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है और हर जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार विवाह महाविद्यालय में भी गरबा का आयोजन किया गया है। उसी में से 4 से 5 जो नॉन कम्युनिटी के अदर कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कुछ प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है कि कैसे छात्राओं के युवा के छात्राओं के साथ एक दुष्कर्म करने का पूरा उनका विवरण
जो कि डिस्कॉर्ड जैसे चैनल्स पे प्रॉपर उन्होंने बात किया है, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास आया है। उस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वसई जिला आज बोलिंज पुलिस स्टेशन में आया था और अधिकारी से मिलकर हमने अपनी 3 मांगे रखी है। पहली मांग ये है कि विवाह कॉलेज में होने वाला गरबा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही होना चाहिए, नॉन स्टूडेंट जो वहाँ पे है नहीं होना चाहिए उनके लिए। दूसरा, हमारे सुनने में आया है कि जो छात्र है वो छात्र विवाह कॉलेज का ही है, उस छात्र का पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाए और विवाह के छात्राओं के सामने लाया जाए कि उनके बीच में ही कैसा जिहादी मानसिकता का व्यक्तित्व पड़ रहा है। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहता है कि तीसरा डिमांड ये है कि जितने भी दुर्गा पंडाल है और जितने भी विवाह कॉलेज में जो जहाँ भी गरबा हो रहा है वहाँ पे हर जगह वीडियो और कैमरास लगने चाहिए। वहाँ से लेके आपके पूरे प्रेमाइसेस में कैमरा होना चाहिए और हर चीज़ का 24/7 रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी चीज़ का डिमांड करता है और इस चीज़ पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। अब इस नवरात्र के उपलक्ष्य में जो हमारे संज्ञान में आया है कि किसी प्रकार के चैट्स जो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर जब हमें जिस तरह से पता चला, हमने उसी दिन रात में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर चुके हैं और वो कंप्लेन का आज तीसरा दिन है। हम फॉलोअप भी ले रहे हैं कि ये जो जिस मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है, इस पर पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बारे में अगर हमें पता चले तो हम कॉलेज के माध्यम से वो जो व्यक्ति है उस पर अकॉर्डिंगली उचित जो कार्रवाई हम हमारी तरफ से ज़रूर करेंगे। जहाँ तक हमें पता चला है कि जब उनको हैंडओवर किया गया था उसके बाद पता चला है कि वो पुलिस के कब्जे में तो नहीं है, वो बाहर है। तो उसके आगे अभी आज भी हमारे लोग वहाँ पहुँचे हुए पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि आगे की किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कठोर का मतलब इस प्रकार से है कि ये एक मानसिकता है, ये जो विकृत प्रकृति की जो मानसिकता है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को समाज ना अपनाए और ना इसे फैलने दे। तो इसके लिए जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी, हमारी मांग है कि सरकार जो है, जो पुलिस है, इस पर उपयुक्त कार्रवाई ज़रूर करे। ये संस्था खुली है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खुली है। उसका एम ही है कि हर एक बच्चा पढ़े, कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो हम उसको ना नहीं कह सकते कि भाई तू मत आ यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग ने उसे एडमिशन दे दी है। अभी यहाँ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी है, हमारे वॉलेंटियर्स है, सिक्योरिटी बिठाई हुई है। मगर अभी जैसे मैडम ने कहा कि मानसिक विकृति है, उस मानसिक विकृति का तो कुछ हल नहीं है सर जी। वो अपने आप चाहिए कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस संस्था में जाता हूँ, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी बहन है या मेरी फ्रेंड है, उसके लिए मेरे मन में कुछ गलत चीज़ आ रही है तो उसको मुझे निकाल देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मगर मेरा कुछ है ना, मेरा कुछ विचार है। अगर मैं पढ़ा हूँ, अच्छी तरह पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरे मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए ये मेरी माँ है या ये मेरी बहन हो सकती है। अगर दूसरा कोई इसके बारे में कुछ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। उस लड़के के घर वालों से आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ पे आए, उनका क्या रवैया है? नहीं, क्या हुआ, जब पता चला तो छुट्टियाँ थी, आज भी छुट्टी डिक्लेयर की है। तो अभी हम उनको बुलाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। पुलिस से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जो कानून की दायरे में बैठती हो वो कार्रवाई तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, यही हम। तो आपने देखा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अपना काम कर रही है, तो वहीं कॉलेज प्रशासन ने भी सख्ती बरती है और हिंदू संगठन भी आगे आए हैं। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।